जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लाइक के ऊपर। तो दोस्तों, ये हमारी इस चैनल पर दूसरी क्लास रहेगी और क्लास का विषय रहेगा भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के मैप को जानने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होना आवश्यक है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भारत में कुल राज्य। कुल राज्यों की अगर हम बात करते हैं, भारत में वर्तमान में जो है कुल राज्यों की संख्या हो जाएगी 28 राज्य भारत में वर्तमान में हो जाएंगे। अब बात करते हैं भारत में क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा हो जाएगा। राजस्थान जो है क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा। राजस्थान जो है आपका सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के मामले में हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल के मामले में अगर बात करते हैं सबसे छोटा राज्य तो वो हो जाएगा गोवा। गोवा जो राज्य है सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में, वो हो जाएगा। अब बात करते हैं जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या के मामले में सबसे जो बड़ा राज्य है वो कौन सा हो जाएगा। यूपी यानी उत्तर प्रदेश जो राज्य है जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य भारत का हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे छोटा राज्य। जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा। सिक्किम। सिक्किम जो राज्य है जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य सिक्किम भारत का हो जाएगा। ये हमने जाना भारत के राज्यों के बारे में। अब हम बात करते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भारत में वर्तमान में कितनी हो जाएगी। जो यूनियन टेरिटरी जो भारत में हो जाएगी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत में हो जाएंगे। आपको पता ही है 2019 में धारा 370 और 35A को हटाकर जो है जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया था। उसी की वजह से जो है भारत जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है भारत में वो हो जाएंगे 8। अब इन्हीं में बात करते हैं सबसे जो बड़ा राज्य है केंद्र शासित प्रदेश वो हो जाएगा क्षेत्रफल के मामले में लद्दाख। और सबसे छोटा की बात करते हैं तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है लक्षद्वीप सबसे छोटा राज्य जो हो जाएगा क्षेत्रफल के मामले में। सबसे बड़ा हो जाएगा लद्दाख और सबसे छोटा हो जाएगा लक्षद्वीप। अब बात करते हैं जनसंख्या में। जनसंख्या में कौन सा हो जाएगा। जनसंख्या में होगा दिल्ली। जो दिल्ली है वो हो जाएगा जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। अब बात करते हैं सबसे छोटा जनसंख्या के मामले में कौन सा हो जाएगा। लक्षद्वीप। ये जो आप देख पा रहे हैं क्षेत्रफल के मामले में और जनसंख्या के मामले में दोनों में जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। अब ये हमने जाना। अब इनको मैप में देख लेते हैं कि कहाँ पर ये। सबसे पहले हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे। जो सभी जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के, उनके बारे में हम सबसे पहले एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल उत्तर में। ये जो आप देख पा रहे हैं ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ये हो जाएगा लद्दाख। कौन सा हो जाएगा। लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश आपका हो जाएगा सबसे उत्तर में। फिर इसके नीचे बात करते हैं, ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ये कौन सा हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर। कितने हो गए। 2 हो गए। 2 यूनियन टेरिटरी जो कि भारत के बिल्कुल उत्तर में स्थित है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब बात करते हैं यहाँ पर जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है, ये हो जाएगा चंडीगढ़। जो कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। 3 यूनियन टेरिटरी जो हो गए हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और ये होगी चंडीगढ़। अब बात करते हैं दिल्ली की। ये हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा। दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। 1 2 3 4 कितने हो गए। 4 जो केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर हो गए हैं। अब बात करते हैं इसके आगे। ये जो आप देख रहे हैं दमन एवं दीव और
दादरा एवं नगर हवेली। क्या हो जाएगा? दमन एवं दीव और दादरा एवं नागर हवेली। दमन एवं दीव, दादरा और नागर हवेली। जो गुजरात के पास है, दमन एवं दीव, दादरा और नगर हवेली। ये जो यूनियन टेरिटरी भारत की कितनी होगी? 1 2 3 4 5 छठे यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका पुडुचेरी। पुडुचेरी। इसी के 4 जो है 3 अलग पार्ट हैं। चौथा ये खुद हो गया पुडुचेरी। दक्षिण में अगर हम उत्तर में बात करते हैं, इसके पुडुचेरी के उत्तर में यनम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, और इसके नीचे बात करते हैं दक्षिण में पुडुचेरी के, वो हो जाएगा कराईकल। और इसके पश्चिम में अगर बात करते हैं तो वो हो जाएगा केरल में माहे। इसी के जो 4 पार्ट हैं, पुडुचेरी, कराईकल, यनम और माहे, ये जो है आप यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी देख रहे हैं। इसके अलावा बात करें लक्षद्वीप, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एवं दीव, दादरा और नगर हवेली, माहे, ये जो इसी के पार्ट है, यनम, कराईकल और पुडुचेरी, ये सब पुडुचेरी के पार्ट हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब हम इनकी राजधानी की बात करते हैं। तो सबसे पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, उसकी राजधानी देख लेते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर। क्या राजधानी हो जाएगी? पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी हो जाएगी। अब बात करते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी की राजधानी जो है वो पुडुचेरी ही इसकी राजधानी हो जाएगी। अब बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाएगी? कावरती जो राजधानी है लक्षद्वीप की हो जाएगी। पुडुचेरी की पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर और लक्षद्वीप की राजधानी कावरती हो जाएगी। अब बात करते हैं दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली की राजधानी क्या हो जाएगी? दमन राजधानी हो जाएगी दमन और दीव, दादरा एवं नागर हवेली की क्या हो जाएगी? दमन। अब बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख की राजधानी हो जाएगी लेह। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां मैंने आपको बताई थी। तो उन्हीं में से जो गर्मियों में राजधानी हो जाएगी श्रीनगर, और सर्दियों में अगर बात करते हैं विंटर कैपिटल हो जाएगी, वो हो जाएगी जम्मू। ये हो जाएगी गर्मियों में। इसकी अगर बात करते हैं वो हो जाएगी सर्दियों में। गर्मियों में हो जाएगी श्रीनगर और सर्दियों में हो जाएगी जम्मू, राजधानी जम्मू एंड कश्मीर की। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। और दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही हो जाएगी। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ और दिल्ली की राजधानी हो जाएगी दिल्ली। तो ये हो गई आपकी 8 जो यूनियन टेरिटरी ये हो जाएगी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा एंड नगर हवेली और दादरा व दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये जो 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत के हो जाएंगे। अब बात करते हैं भारत के राज्यों के बारे में। 28 राज्य मैंने आपको बताए थे भारत के
कुल राज्य 28। उन्हीं में इस बात करते हैं सबसे ऊपर, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा? सबसे पहले उत्तर में हिमाचल प्रदेश राज्य भारत का हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ये राज्य, ये हो जाएगा पंजाब। कौन सा राज्य हो जाएगा? पंजाब जो राज्य है भारत का हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के पास पंजाब राज्य भारत का हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा उत्तराखंड, यूके। कौन सा राज्य हो जाएगा भारत का? यूके जो राज्य है भारत का हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं पंजाब के साथ जो सीमा बनाता है वो हो जाएगा हरियाणा। कौन सा राज्य हो जाएगा? हरियाणा राज्य जो है पंजाब के साथ सीमा बनाता है, पंजाब से जो कटकर अलग हुआ था वो हो जाएगा हरियाणा। अब बात करते हैं सबसे बड़ा जो राज्य है भारत का क्षेत्रफल के मामले में, वो कौन सा हो जाएगा? मैंने आपको बताया था राजस्थान। कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मामले में बात करते हैं तो राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। बात करते हैं जनसंख्या के मामले में, मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा राज्य वो कौन सा हो जाएगा? यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। यूपी के अगर पूर्व में बात करते हैं तो कौन सा राज्य हो जाएगा आपको? बिहार। कौन सा राज्य हो जाएगा? बिहार राज्य यूपी के जो पूर्व में आता है बिहार राज्य हो जाएगा। अब बिहार के नीचे की बात करते हैं तो बिहार के नीचे एकदम नीचे चलेंगे आप, बिहार के नीचे हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? झारखंड जो राज्य है बिहार के एकदम नीचे हो जाएगा। अब झारखंड के पूर्व में बात करते हैं तो झारखंड के पूर्व में राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पीबी लिख देते हैं, पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भारत का जो जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य कौन सा बताया था? सिक्किम। कौन सा राज्य हो जाएगा? सिक्किम जो राज्य है जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, जो नेपाल और भूटान और चीन के साथ हमारी सीमा बनाता है। सिक्किम राज्य, ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सिक्किम राज्य हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कौन सा राज्य हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश राज्य ये हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश को जो नीचे स्थित है ये हो जाएगा असम। कौन सा राज्य हो जाएगा? असम राज्य अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल जो नीचे हो जाएगा असम, असम राज्य हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा नागालैंड। NG में इसको लिख देता हूँ, कौन सा हो जाएगा? नागालैंड। कौन सा राज्य हो जाएगा? नागालैंड। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर राज्य, नागालैंड के नीचे मणिपुर राज्य। उसके बाद बात करते हैं, ये हो जाएगा मिजोरम। कौन सा राज्य हो जाएगा? मिजोरम जो राज्य हो जाएगा जो मणिपुर के नीचे स्थित है, नागालैंड के नीचे मणिपुर और मणिपुर के नीचे राज्य हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम के पश्चिम में बात करते हैं यहाँ पर, ये जो आप देख पा रहे हैं इसकी बात करते हैं तो ये राज्य हो जाएगा त्रिपुरा। कौन सा राज्य हो जाएगा? त्रिपुरा राज्य जो है मिजोरम के पश्चिम में हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर असम के नीचे और जो बांग्लादेश एक हमारा पड़ोसी देश है उसके ऊपर जो है कौन सा जो राज्य हो जाएगा भारत का? ये हो जाएगा मेघालय। कौन सा राज्य हो जाएगा? MG से मैं इसको लिख देता हूँ मेघालय। मेघालय राज्य जो है हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो बंगाल के नीचे, पश्चिम बंगाल के जो नीचे राज्य है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा उड़ीसा राज्य जो है हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? उड़ीसा राज्य हो जाएगा। एक बात और दोस्तों, ये जो पूर्वी जो राज्य है भारत के, इनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। देख सकते हैं आप 7 राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
इन्हीं सातों को 7 बहनों या 7 सिस्टर के नाम से इनको जाना जाता है। पूर्वी जो राज्य है भारत के, पूर्वोत्तर राज्य, उनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। बात की थी उड़ीसा की। उड़ीसा के पश्चिम में बात करते हैं, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये कौन सा राज्य हो जाएगा? ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा। CH लिख देते हैं इसको। कौन सा राज्य हो जाएगा? CH, छत्तीसगढ़ राज्य भारत का हो जाएगा। ये कौन सा राज्य हो जाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा। अब बात करते हैं बिल्कुल जो भारत के पश्चिम में कौन सा राज्य हो जाएगा? बिल्कुल पश्चिम में ये हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य भारत के बिल्कुल पश्चिम में कौन सा राज्य हो जाएगा? गुजरात राज्य हो जाएगा। गुजरात के जो इस तरफ जो राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कौन सा राज्य हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य जो है भारत का एक हो जाएगा। मध्य प्रदेश के नीचे बात करते हैं तो ये आपको पता ही है कौन सा राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र राज्य जो है भारत का हो जाएगा। मध्य प्रदेश के नीचे हो जाएगा महाराष्ट्र। अब इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा तेलंगाना। कौन सा राज्य हो जाएगा? तेलंगाना। और इसके नीचे हो जाएगा, तेलंगाना के नीचे ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश जो राज्य है भारत का हो जाएगा। इसके बारे में एक फैक्ट है दोस्तों, ये आपको बता देता हूँ। जो भारत का सबसे पहला राज्य जो बना था वो था आपका, भाषा के आधार पर जिसको बनाया गया था वो था आपका सबसे पहला राज्य, वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और जो भारत का सबसे लेटेस्ट जो राज्य जो स्टेट बना है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा तेलंगाना। सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। और सबसे लेटेस्ट में जो बना था वो बना था आपका तेलंगाना। कौन से सन में बना था? ये बना था 2014 में। जो है 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक अलग राज्य जो है बना दिया गया था। अब बात करते हैं यहाँ पर जो छोटा सा राज्य है, जनसंख्या के मामले में नहीं, जो क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा हो जाएगा? गोवा। ये जो आप देख पा रहे हैं, गोवा जो है क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा राज्य, मैंने आपको बताया था वो कहाँ पर स्थित है। ये जो देख पा रहे हैं महाराष्ट्र के साथ इसकी सीमा लगती है। और ये हो जाएगा कर्नाटक। ये कौन सा राज्य हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक के साथ और महाराष्ट्र के साथ इसकी सीमा लगती है। गोवा जो राज्य है भारत का हो जाएगा। अब बात करते हैं ये कौन सा राज्य हो जाएगा? ये हो जाएगा तमिलनाडु। TN इसको लिख देते हैं। तमिलनाडु राज्य भारत का हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, ये कौन सा राज्य हो जाएगा? ये हो जाएगा केरल। केरल राज्य जो है भारत का हो जाएगा। तमिलनाडु यहाँ पर हो जाएगा और केरल, तमिलनाडु सबसे दक्षिणी राज्य भारत का और केरल इसके पश्चिम जो साइड में कौन सा हो जाएगा? केरल राज्य भारत का हो जाएगा। अब बात करते हैं इनकी कितने राज्य हो गए? 28 राज्य भारत के मैंने आपको करवाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 जो राज्य हैं भारत के हो जाएंगे। अब मैंने आपको इनके बारे में बता दिया, जो भारत में कितने राज्य हो जाएंगे? 28। मैप की सहायता से ये जो आप देख पा रहे हैं 28 राज्य भारत में वर्तमान में हो जाएंगे। अब इनकी राजधानी मैं आपको बता देता हूँ, एक एक करके इनकी राजधानी की हम बात करेंगे। अब इधर से स्टार्ट कर देते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी ईटानगर।
ईटानगर राजधानी किसकी हो जाएगी? अरुणाचल प्रदेश की। असम की बात करते हैं तो असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर। नागालैंड की बात करते हैं तो कोहिमा राजधानी नागालैंड की हो जाएगी। मणिपुर की राजधानी की बात करते हैं तो मणिपुर की राजधानी हो जाएगी इम्फाल। मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगी? मिजोरम की राजधानी हो जाएगी आइजोल। जो राजधानी है मिजोरम की वो हो जाएगी। त्रिपुरा की अगरतला। त्रिपुरा की अगरतला। मेघालय की शिलोंग। मेघालय की क्या राजधानी हो जाएगी? शिलोंग। सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। बिहार का आपको पता ही है, बिहार की राजधानी हो जाएगी पटना। यूपी की लखनऊ हो जाएगी। झारखंड की रांची। रांची जो राजधानी है झारखंड की हो जाएगी। झारखंड से दोस्तों एक बहुत ही फेमस जो खिलाड़ी हैं भारत के, जो क्रिकेटर हैं, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। झारखंड से आते हैं एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर भारत के हैं, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना हमें। ये जो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो जाएगी? कोलकाता। उड़ीसा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश की राजधानी नई जिसकी राजधानी बनाई गई है नई, अमरावती राजधानी हो जाएगी। तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। बात करते हैं महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई। और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो रायपुर राजधानी छत्तीसगढ़ की हो जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? भोपाल। कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बेंगलोर। बेंगलोर राजधानी कर्नाटक की हो जाएगी। गोवा की राजधानी हो जाएगी पणजी। तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई। क्या हो जाएगी? चेन्नई जो राजधानी है तमिलनाडु की हो जाएगी। केरल की राजधानी की बात करते हैं तो तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम राजधानी हो जाएगी केरल की। गुजरात की हो जाएगी गांधीनगर। क्या हो जाएगी? गुजरात की राजधानी हो जाएगी गांधीनगर। राजस्थान की बात करते हैं तो जयपुर राजधानी राजस्थान की हो जाएगी। राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी? जयपुर। हरियाणा पंजाब की जो मैंने आपको बताया था राजधानी क्या हो जाएगी? इकट्ठी राजधानी इन दोनों की है चंडीगढ़। राजधानी हरियाणा और पंजाब की हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको पता ही है शिमला। बहुत ही फेमस जगह जो है घूमने के लिए शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। ये आपको यूनियन टेरिटरी मैंने पहले ही आपको बता दिए थे। तो ये थे दोस्तों भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसी के अलावा कुछ बेसिक जानकारी और है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो भारत के जो तटीय सीमा लगती है वो कितने जो राज्य भारत के लगते हैं तटीय सीमा से, उसकी बात करते हैं। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य जो है इनके साथ हमारी जो है तटीय सीमा जो लगती है, जलीय सीमा जो भारत के लगती है। एक आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से भारत के कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से गुजरती है वो देख लेते हैं। गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से जो है भारत के कर्क रेखा गुजरती है। ये आपको बताया था पिछली क्लास में। पाकिस्तान, पड़ोसी देश, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और नीचे बताए 2 जलीय जो सीमा लगती है जिनके साथ मालदीव और श्रीलंका। तो दोस्तों यही थी आज की क्लास, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। बहुत ही आसानी के साथ मैप की सहायता से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और दोस्तों हर एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चाहे जो इनकी छोटा या बड़ा राज्य भारत का क्षेत्रफल के मामले में, जनसंख्या के मामले में, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पूछ सकता है या फिर इनकी राजधानियाँ पूछ सकता है। तो यही आज मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हमारी क्लास को लाइक करिए, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।